जय हिंद दोस्तों, न्यू टेक स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार के बारे में बताएंगे और प्रश्नावली आपका 1.4 बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं। लिखा है आपका परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पूर्ण भ्रमण। तो देखिए, परिमेय संख्या आप जानते हैं ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाता है। q डज नॉट इक्वल टू 0 हो तथा p और q बिलोंग्स टू आपका i हो, i यानी इंटीजर्स हो। तो ऐसी कोई भी संख्या होगी जो p बटे q के रूप हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो और p और q आपका इंटीजर्स हो, वह परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में 1/2 हो गया, 0 हो गया, ये सब आपकी परिमेय संख्याएं हैं। यदि आपका देखिए, अगर आपका 2/0 पूछा जाए तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है और यहाँ 0 हो जा रहा है। आइए उनके दशमलव प्रसारों का पूर्ण भ्रमण कर ले। पूर्ण भ्रमण यानी पुनः इनको याद करना है, तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो दशमलव प्रसार आपका देखा जाए तो परिमेय संख्या के लिए 2 बताया गया और वैसे कुल देखा जाए तो 3 प्रकार का होता है। तो पहला दशमलव प्रसार होता है आपका शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार मान लीजिए आपका 5/2। यदि इसको हम दशमलव में बदलें तो देखेंगे कि आपका जो है 2 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो कुछ अंक के बाद ये आपका पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। देखिए, 2 दूना 4 और यहाँ से आप घटाएंगे 1 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 2 पच्चे 10। तो ये देखिए पूरा पूरा कट जा रहा है। तो जब ऐसी कोई संख्या मिले जिसको हम दशमलव में बदलें और शेषफल शून्य आए तो वह आपका शांत दशमलव प्रसार होगा, जिसे यहाँ पर दिया गया 2.5। ऐसी कोई परिमेय संख्या जिसको दशमलव में बदला जाए और कुछ अंकों के बाद वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए या कह लीजिए शेषफल शून्य आएगा तो वह आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। अब दूसरा होता है आपका अशांत दशमलव प्रसार और इसी को आपका कहा जाता है अनौसानी आवर्ती। अनौसानी आवर्ती। तो अब इसमें जो है ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको आप जो है यदि दशमलव में ले जाएंगे तो एक ही शेषफल आपका बार बार रिपीट होता है, या कह लीजिए कि भागफल में आपका बार बार एक ही संख्याएं आपका रिपीट होती है, तो वह आपका अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। इसके लिए एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे आपका 10/3 है। तो इसको देखा जाए, इसको अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो देखिए 3 से आप 10 को डिवाइड करेंगे, 3 त्रिक का 9, घटाएंगे 1 आएगा। अब आगे अंक है नहीं, यहाँ दशमलव लगाएंगे, आपका 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिक का 9, तो यहाँ देखिए आपका फिर 9 आ रहा है, फिर घटाएंगे तो एक शेषफल आ रहा है, फिर आप 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 त्रिक का 9, फिर आपका शेषफल 1, तो एक ही शेषफल यहाँ बार बार आ रहा है। तो ये आपका जो है आसान दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ लिख लेंगे 3.33 डॉट डॉट डॉट, या इसी को 3.3 बार लिखते हैं, आवर्ती का निशान लगाते हैं। तो ऐसा दशमलव प्रसार जो रहेगा वो आपका आसान दशमलव प्रसार होता है। तीसरा आपका है अनौसानी अनावर्ती। तो इसमें जो देखिए जितनी भी आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं, √2 हो गया, √3 हो गया, ठीक है, √5, तो ये इसका हम लोग जानते हैं 1.414 डॉट 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 करके और भी आगे का अंक √3 हो गया, तो ये भी आपका जो है 1.732 डॉट 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 आगे आएगा। तो इस तरह का जो दशमलव प्रसार होता है वो अनौसानी अनावर्ती होता है। या ऐसे देख लीजिए 0.120 1200 1200 डॉट डॉट डॉट, इसमें कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है और ये आपका इससे भिन्न होता है। तो ये आपका अनौसानी अनावर्ती, यानी इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं होता है।
और इसमें आपका अनवसानी आवर्ती कहिए चाहे आसान, इसमें एक ही अंक आपका बार बार रिपीट होता है। तो आपका जो दशमलव प्रसार आपका शांत होगा या अशांत होगा, वह एक आपकी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या, या कह लीजिए कि जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आए वह आपकी परिमेय संख्या होगी, और जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होगा तो वह आपका एक अपरिमेय संख्या होगी। यह एक आपकी अपरिमेय संख्या, इसे समझ लीजिए। जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आए वह एक परिमेय संख्या होगी, और जिस संख्या का दशमलव प्रसार आपका नवसानी अनावर्ती आएगा वह एक अपरिमेय संख्या होगी। या एक और तरीका होता है, यदि किसी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का आएगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और जिसका आपका 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का ना हो, यानी ऐसी कोई परिमेय संख्या जिसके हर का गुणनखंड 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का ना हो, उसका दशमलव प्रसार अशांत कहलाता है। और यहाँ पर आपका अनवसानी अनावर्ती में इसके हर के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन है लिखा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो देखिए आपका इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा आपको भाग नहीं करना है, बिना भाग किए हुए बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो ये जानने के लिए आपको देखिए इसके हर का गुणनखंड कर लेते हैं। यदि यह 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का रहेगा, 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का रहेगा तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा आपका अशांत होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। लिखा है, देखिए पहले तो चेक कर लेना कट तो नहीं रहा है। तो देखिए 31 13 बटे आपका 3125 कटने वाला है नहीं। इसके हर का अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे तो आ जाएगा 31 25 का 5 से करेंगे 5 6 30, 5 दूनी 10 पंचम 25, फिर आप 5 से करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 पंचम 25, फिर आ जाएगा 5 दूनी 10 5 पंचम 25, फिर यहाँ से पंचम 25, यानी 5 यहाँ देखिए 5 बार आ रहा है। तो लिखेंगे आपका 13 बटे 5 की घाते 5। आप यहाँ देखिए 2 अनुपस्थित है लेकिन 2 आप ले सकते हो, चाहे देखिए 2 की घाते n आए या आपका 5 की घाते n आए या आपका 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m दोनों आए, तब इन स्थिति में दिया गया दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ देखिए आपका 2 की घाते 5 आ रहा है और यहाँ 2 की घाते आप 0 लिख ले रहेंगे। लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड, चूंकि हर का गुणनखंड 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि यह इस रूप का नहीं होता तो अशांत हो जाता। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 17 बटे आपका 8। तो यहाँ भी देखना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत। तो देखिए सिंपली हम लोग इसके हर का गुणनखंड करेंगे, ये हो जाएगा 2 की घाते 3 और 5 अनुपस्थित है तो 5 की घाते 0 लिख सकते हैं, और नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं। फिर लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तीसरा दिया है 64 बटे 455। तो लिख लेंगे भाई, इसका भी कटने वाला तो है नहीं अंक, लिख लेंगे 64 बटे
455 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आपका 5 से करेंगे, 5 9 45, 5 एकम 5, फिर 7 से कर लेंगे, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 त्रिक 21। तो यहाँ आप लिख लेंगे 5 गुणे 7 गुणे 13। अब लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड, चूंकि हर का गुणनखंड 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का नहीं है। देखिए इसमें आपका जो है ये 7 और 13 अतिरिक्त आया हुआ है, ये इस रूप का नहीं बन पा रहा है और इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया 15/1600। इसको देखेंगे तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो पहले काट देंगे। देखेंगे 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 0, यानी आ जाएगा 3/320। अब इसके हर का गुणनखंड कर लेंगे तो ये आपका देखिए 3 बटे आ जाएगा आपका 320, तो 2 16 दूनी 32, फिर आ जाएगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, फिर आ जाएगा 2 दूना 4, फिर यहाँ से 2 दहा में और फिर 2 पच्चे 10, तो 2 की घाते आ जाएगा 6 और गुणे 5 की घाते 1। तो देखिए ये आपका इस रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो लिख लेंगे चूंकि हर का गुणनखंड खंड 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया 29/343। तो यहाँ भी इसका भी हम गुणनखंड कर लेंगे। 29/343 7 का क्यूब होता है, देख लीजिए। तो यहाँ से 343 में भाग करेंगे 7 से, 7 चौक 28, आपका जो है 6 बचेगा, 7 9 63, फिर 7 7 49। तो यहाँ आ जाएगा ये 7 की घाते 3। तो ये देखिए 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, लिखा है 23/2 की घाते 3, 5 की घाते 2। तो ये देखिए एकदम आसान कर दिया है। इस 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। लिख लेंगे चूंकि हर का गुणनखंड 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा 7। लिखा है 129/2 की घाते 2, 5 की घाते 7, 7 की घाते 5। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, इसके हर का गुणनखंड 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का नहीं है, अतः यह आपका इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो लिखेंगे चूंकि
हर का गुणनखंड 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार आसान होगा। नंबर 8 दिया है 6/15। तो देखिए 3 से कट रहा है, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 पच्चे 15 आ जाएगा 2/5। तो देखिए ये आपका, इसको आप लिख सकते हो 2 की घाते 0 गुणे 5 की घाते 1 लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया है, देखिए 35/50। 5 से कट रहा है, 5 सत्ते 35, 5 दहा में 50, तो आ जाएगा 7/10। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/2 गुणे 5। तो आप लिख लेंगे चूंकि हर का गुणनखंड 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 77/210। तो इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा आंसर कि ये शांत है कि अशांत। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। लिखा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो चलिए देखिए, जो शांत था आपका पहले वाले क्वेश्चन में, उसको हम यहाँ लिख लिए हैं। अब इनका दशमलव प्रसार लिखना है बिना भाग किए हुए। 13/31 25 है, तो इसको आप जो है दशमलव बदलेंगे तो आ जाएगा 13/31। 25 को आप देखिए 5 की घाते 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ 5 की घाते 5 उपस्थित है, तो जितना 5 की घात हो उतनी ही 2 की घाते होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m में n और m को बराबर रखना है। तो यहाँ आ जाएगा गुणे आपका 2 की घाते 5 से अंशवा हर में गुणा कर लेंगे, तो आ जाएगा 13 गुणे 2 की घाते 5 यानी आपका 32 हो जाएगा। और बटे इसको देखिए घात समान है तो बेस का गुणा हो सकता है, तो 5 दूनी 10, 10 की घाते 5 हो जाएगा। 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 तिया 39 और 2 41 बटे आ जाएगा 10 की घाते 5। अब देखिए 10 की घाते जितनी होगी उतने अंक का दशमलव लगेगा, तो आ जाएगा आपका, लिख लेंगे 4 1 6 और 5 अंक पे 0 0 4 1 6। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा है, ये भी शांत था। तो 17/8 को लिखेंगे, 17/8 को लिख सकते हैं 2 की घाते 3। तो आप जो है 5 की घाते 3 से अंशवा हर में गुणा करेंगे, तो आ जाएगा ये आपका 17 गुणे 5 की घाते 3 यानी आपका 125। यहाँ हो जाएगा 125 बटे बेस घाते समान तो बेस का गुणा 2 पच्चे 10, 10 की घाते 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ लिखेंगे आप 17 पच्चे 85 के 5 हासिल 8, 17 दूनी 34, 8 42 के 2 हासिल 4, 17 एकम 17, 4 21। अब बटे हो जाएगा 10 की घाते 3, तो आ जाएगा 2.125, क्योंकि 10 की घाते 3 थी तो 3 अंक पे दशमलव लगा लिए। आपका चौथा जो है, क्योंकि तीसरा आसान था उसको छोड़ दिया है। चौथा आपका देखिए 15 आपका 1600 दिया है। तो 3 से 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 0, तो आ जाएगा 3/320
अभी इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ से 3/320 को आप देखिए 32 यानी 2 की घाते 5 यहाँ बनेगा, लेकिन 1 गुणे 10 होगा, तो 2 की घाते 6 गुणे 5 की घाते 1। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो फैक्टर करके फिर घात के रूप में लिख लीजिएगा। अब यहाँ आ जाएगा, देखिए 5 की घाते 1 है और 2 की घाते 6, तो 2 की घाते 6 है तो 5 की भी घाते 6 होनी चाहिए, तो 5 कम पड़ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 5 की घाते 5 से आपका अंश और हर में गुणा करने पर ये हो जाएगा 3 गुणे 5, 5 की घाते 5, देखिए यहाँ पर आपका 31/25 है, तो लिख लेंगे 31/25 और बटे 2 की घाते 6 गुणे 5 की घाते 6, और फिर इसका गुणा करेंगे 3×5 = 15 के 5, 3 दूना 6, 1 7, 3 3 त्रिका 9 बटे आ जाएगा आपका 10 की घाते 6, क्योंकि बेस समान है तो घात समान है तो बेस का गुणा हो जाएगा। अब यहाँ से आप लिखेंगे इसको लिख लेंगे आप 9375 और 10 की घाते 6 यानी 6 अंक पे दशमलव लगाएंगे, तो 4 या 5 6, तो 6 अंक पे ऐसे दशमलव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छठवां आपका है 23/2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 2, तो इसमें देखिए 2 की घाते 3 है और 5 की घाते 2 है, तो दोनों का घात समान करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे 23/2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 2, तो 5 की एक घात कम पड़ रही है, तो हम लोग 5 की घाते 1 से अंश व हर में गुणा कर लेंगे, तो आ जाएगा आपका 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 है, 115/2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 3, 115 और बटे देखिए घात समान तो बेस का गुणा, 2 5 10, 10 की घाते 3 हो जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे 115, 3 अंक पे दशमलव तो 0.115। आठवां आपका है, देखिए सातवां शांत होगा, आठवां दिया है 6/15, तो 3 दूना 6, 3 5 15, तो ये आ जाएगा 2/5, तो यहाँ 2 की 5 की घाते 1 हो रहा है, इसको आपको 10 बनाना, तो 2 से आप गुणा कर लेंगे अंश व हर में, तो ये हो जाएगा 4/10 यानी 0.4 हो जाएगा। ऐसे आपका अगला है 5 से काट लेंगे, 5 7 35, 5 दाम 50, 7/10 हो जाएगा और यानी 0.7, तो ये इनके आंसर हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए अभी इससे पहले आपको बताया गया, ठीक है, कि आपका दशमलव प्रसार आपका शांत, अशांत और अनावसानी अनावर्ती होता है। तो यहाँ देखिए यह दिया गया दशमलव प्रसार आपका शांत है, क्योंकि आपका ना तो अब इसमें कोई संख्या रिपीट हो नहीं रही है, ठीक है, और ना ही आवर्ती का निशान आया हुआ है, तो लिखेंगे चूंकि दिया गया दशमलव प्रसार शांत है, लिखेंगे चूंकि दिया गया दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या होगी। और देखिए जो भी आपका जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है वह एक परिमेय संख्या होती है, अब जो परिमेय संख्या होती है उसके हर का गुणनखंड 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का होता है। यहाँ पूछा ना कि आपका p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो लिखेंगे इसलिए या अतः हर का गुणनखंड 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, लिखा है 0.120, 1200, 1200, 1200, 12
आपका ऐसे फोर्थ जीरो दिया, फिर डॉट 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 पे लिखा है, तो इसका दशमलव प्रसार आपका लिखेंगे जो कि दिया गया दशमलव प्रसार आनुसानी अनावर्ती है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए बताया गया था आपका कि जिसका दशमलव प्रसार आनुसानी अनावर्ती होता है वह एक आपकी परिमेय संख्या नहीं होती, यानी अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरे का तीसरा दिया हुआ 43.123456789 बार लिखा हुआ है आवर्ती का निशान। तो यह इसका दशमलव प्रसार आपका यह जो है एक अशांत है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि दिया गया दशमलव प्रसार अशांत है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या होगी। और देखिए चूंकि यह एक परिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार आपका अशांत है, तो लिख लेंगे अतः इसके हर का गुणनखंड 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप का नहीं होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।